हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हिस्ट्री के 3 फेजेस देखे थे। कौन कौन से थे? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री में हमने देखा कि राइटिंग का इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं था और जो स्टोन एजेस थी वो किसके अंडर आ गई? प्री हिस्ट्री। फिर प्रोटो हिस्ट्री में हमने देखा कि राइटिंग इन्वेंशन तो हो गया था, पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना था। स्क्रिप्ट उसके अवेलेबल थे, पर क्या दिक्कत आई कि हम उसको आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए उसमें लिखा क्या है, बिकॉज वो जो लैंग्वेज है ना वो है लीगो सालेबिक। क्या है? लीगो सालेबिक। उसमें क्या है? वर्ड्स नहीं है, 26 सिंबल्स यूज हुए हैं इंस्टेड ऑफ लेटर्स। तो वो अभी तक उनका मीनिंग जो है वो डिसाइफर नहीं हो पाया है। तो हमने क्या किया था? मेसोपोटामियंस जो कि इराक वाले रीजन में आते थे, तो उनकी सिविलाइजेशन की जो हमें स्क्रिप्ट्स मिली हैं जो कि डिसाइफर हो चुकी हैं, तो वहाँ पे हड़प्पा के बारे में पूरी डिटेल थी। तो हमने वहाँ से लेके यहाँ पे देख लिया कि ठीक है क्या क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था। फिर आई थी हिस्ट्री। इसमें पूरा हमारे पास राइटिंग एविडेंसेस अवेलेबल हैं। जो सोसाइटीज थी वो बहुत लिटरेट थी। फिर जो सेकंड वीडियो लेक्चर था, फर्स्ट में ही हमने देखा था कि जो सोर्सेज हैं किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा था 2 तरह के सोर्सेज थे। कौन कौन से? लिटरेरी सोर्स एंड नॉन लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का हमने देखा था कि 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया था। एक था रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा था सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस में हमने देखा था क्या कि रिलीजियस बेस रहेगा और सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बारे में ये बात करता था। बाकी सेक्युलर लिटरेचर में हमने देखा कि रिलीजन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, बाकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी की बात इसमें भी करी गई है। फिर नॉन लिटरेरी सोर्सेज की हमने फर्दर डिवीजन करी थी, जिसमें क्या क्या आगे थे? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस एंड फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में करेंगे। रिलीजियस लिटरेचर हमने सेकंड वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहीं से आप चेक कर लेना अगर आपने नहीं किया है। और मैं रेकमेंड करूंगी पहले ये देख लेना, क्योंकि फिर बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्युलर लिटरेचर। वी आर गोइंग टू डू अबाउट सेक्युलर लिटरेचर टुडे। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्युलर लिटरेचर। अब जो सेक्युलर लिटरेचर थे इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ था, बट इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट जो सेक्युलर लिटरेचर है हमारे पास दैट इज धर्मशास्त्र। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके सामने लिखती चलूंगी, आप भी वो नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर आपको बाद में नोट्स बनाने हो। तो धर्मशास्त्र, या जिनको क्या बोला गया है, लॉ बुक्स। तो इसमें जो इंडिविजुअल है उसकी क्या सोसाइटी में ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में मेंशन है। जो भी ड्यूटीज़ इस इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी है एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सारी कहाँ पे मेंशन है? दैट इज इन धर्मशास्त्र। सेकंड आती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या होता है? दैट इज इकोनॉमी। पर ये बात नहीं है इससे कि इकोनॉमी ही मेंशन है, साथ में इसमें पॉलिटी भी दी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाती है? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? दैट इज चाणक्य। और कौन से किंग थे जिनको इन्होंने ट्रेन करा था? तो वो थे चंद्रगुप्त टू। कौन से पीरियड में आते हैं? दैट इज इन मौर्यन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, अभी आगे आएंगे वीडियो लेक्चर्स इसके भी, तब करेंगे। फिर अच्छा, धर्मशास्त्र में ना एक चीज और ऐड कर लो, जैसे मानव धर्म शास्त्र है, मानव धर्म शास्त्र, उसको बोला जाता है मनुस्मृति। ये ऐड कर लेना एग्जाम्पल में, ठीक है। धर्मशास्त्र कौटिल्य का हो गया। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और पॉलिटी बताई है कौन से पीरियड की? दैट इज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। फिर उसके बाद आती है पनिनी की अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है ना, ये एक संस्कृत ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर है। और किसने लिखा है? दैट इज पनिनी। सबसे ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, पनिनी। और पनिनी जो थे ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो थे किसके कंटेम्प्रेरी? दैट इज नंदास के टाइम के, ठीक है। तो ये भी नोट डाउन कर लो। जो मैं बोल रही हूँ ट्राई करो कि फटाफट लिखते रहो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो, या तो पहले वीडियो को देख लो, फिर दोबारा से एक बार अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो दोबारा देख लेना। देन फोर्थ आती है पतंजलि की महाभाष्य। अब ये जो महाभाष्य है ना, ये भी क्या है? ये भी संस्कृत ग्रामर है, ठीक है।
अष्टाध्यायी भी संस्कृत ग्रामर था और महाभाष्य भी क्या है, संस्कृत ग्रामर। फिर उसके बाद अगला जो आता है दैट इज कालिदासा की बहुत सारी बुक्स थी। अच्छा देखो, कालिदासा की जब भी बुक्स आएंगी ना तो वो कुछ प्लेज एंड ड्रामाज में होंगी एंड एक जो होंगी वो होंगी पोएम्स। जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है, अभिज्ञान शकुंतलम, जे होता है यहाँ पे पर इसको जी प्रोनाउंस करते हैं ग की तरह। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु सहारा और मेघादूतम, ये जो ऋतु सहारा और मेघादूतम है ये है पोएम्स। और जो आपकी ऊपर है अभिज्ञान शकुंतलम, ये आ जाते हैं आपके प्लेज एंड ड्रामाज। एक और प्लेज और ड्रामाज में आता है हमारा मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। और एक और आता है विक्रम उर्वशियम, तो ये प्लेज एंड ड्रामाज में आ जाते हैं। बाकी ऋतु सहारा, मेघादूतम, एक रघुवंशम, यहां पे लिख देती हूँ रघुवंशा, ये सारे किसमें आते हैं, दैट इज अंडर द पोएम। एक कुमार संभवा भी है, कुमार संभवा, ये किसकी आ जाती है, ये सारी कालिदास की हैं। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये आगे प्लेज एंड ड्रामास। और पोएम्स में क्या क्या आ गया, ऋतु सहारा, मेघादूतम एंड पोएम्स में ही क्या आ गया और रघुवंशा एंड कुमार संभवा, ठीक है। फिर 6 आती है हमारे पास कलहन की राजतरंगिनी। ये राजतरंगिनी जो है ये 12th सेंचुरी के अराउंड लिखी गई है और इसमें किसके बारे में बताया हुआ है, दैट इज कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में किसमें मेंशन है, दैट इज इन राजतरंगिनी। और जो भी सोशल लाइफ थी उस टाइम कश्मीर की, उस सारे के बारे में कहाँ बताया हुआ है, दैट इज इन राजतरंगिनी। देन 7th आती है चरिता या बायोग्राफीज। अब चरिता क्या हो गया, मीन्स जो किंग होता था उस टाइम का उसके बारे में पूरा बताना है। तो इसमें क्या होता था, जैसे कोर्ट होता था ना तो वहीं पे पोएट बैठे होते थे और वो कोर्ट पोएट सारी एक्टिविटीज देखते रहते थे कि रूलर क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। पर जो मेन मुद्दा होता था वो होती थी प्रेज, मतलब जो भी रूलर होएगा ना उसकी तारीफ ही करेंगे ये, चाहे वो ठीक है क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है, बाना भट्टा ने लिखी है एक बुक हर्ष चरिता, किसने लिखी है, बाना भट्टा। अब ये जो हर्ष चरिता है बाना भट्टा ने लिखी है, इसमें हर्षवर्धन की प्रेज लिखी है और ये कोर्ट में लिखी गई है, ठीक है। और बाना भट्टा की एक और बुक है कादम्बरी, वो भी याद रखना। पर यहाँ पे चरिता और बायोग्राफी इसका बोला है, तो कोर्ट पोएट होते थे वो अपने रूलर की प्रेज किया करते थे, मतलब एक्टिविटीज भी देखते रहेंगे कि किस तरह से बैटल में बहुत ब्रेवली लड़े, किस तरह से सोशल लाइफ चल रही थी, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो सारा किसमें आ गया, दैट इज इन चरिता और बायोग्राफीज। फिर लास्ट आता है दैट इज संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में क्या था, संगम का मेन होता है असेंबली। संगम क्या होता है, इकट्ठे होके बैठ के, मान लो अब यहाँ भी अगेन कोर्ट पोएट्स होते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे, सारी एक्टिविटीज पे नजर रखेंगे कि क्या कर रहा है रूलर, कौन सी फाइट कर रहा है, तो उसके बारे में नोट करते रहेंगे। यहाँ पे 2 लिटरेरी जेम्स इमर्ज होके आते हैं इन संगम लिटरेचर, दैट इज सिलपदिकरम और दूसरे आते हैं दैट इज मनी मेकाली, सिलपदिकरम एंड मनी मेकाली। तो ये संगम लिटरेचर के टाइम पे हैं। तो जो भी साउथ इंडिया की हिस्ट्री रही है उस टाइम की, तो ये किस में आएगी, सारी संगम लिटरेचर में। जब ये संगम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से डिटेलिंग आएगी। अभी के लिए जो हमने रिकंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प हुई है वो सोर्सेज यहाँ पे कर लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्युलर लिटरेचर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।